ये बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। इनके दो बड़े व्यापारी हैं, अंबानी और अडानी। साल मुफ्त मिलेगा शायद राशन, या इसके आटे के साथ दाल फ्री कर देंगे, यहाँ तेल बड़ा सस्ता कर देंगे, लेकिन एक साल के बाद जब लोकल व्यापारी मर जाएगा ये तेल की बोतल 500 रुपये की लीटर मिलेगी। ये तो इन्होंने देश को लूटा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। कौन खुश है इससे, बताएं कौन खुश है? सिर्फ अंबानी और अडानी और चंद जो लोग कैबिनेट में बैठे होंगे वो खुश हैं। अब सारे कारोबार खत्म कर दिए, सब कुछ बेच दिया जनाब। अब कहाँ से अंबानी और अडानी के घर से थोड़ी रिटायर होना है, उनके घर थोड़ी रोटी खाने जाना है। पैसा नहीं मिल रहा, क्यों 4 साल से किसी का पैसा पेंडिंग है? क्यों वो आज उसके बच्चे जो हैं उसने स्कूल से निकलवाए हैं, एक क्लास ठेकेदार है, पैसे नहीं है उसके पास, और BCD की तो बात ही छोड़ दो, कहाँ जाएगा वो ठेकेदार? ठेकेदारों से भी एक मीटिंग करें, उनकी भी बात सुने। उनकी गिनती कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कोई बोलेगा नहीं। हम बोलेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, और लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे किसी समय जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया। और जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया गया था तो जम्मू के लोगों ने सबसे ज़्यादा जश्न मनाया था। व्यापारी वर्ग की बात करूँ तो व्यापारी वर्ग ने ढोल नगाड़े बजाकर जो है वो 370 टूटने का जो है वो समर्थन किया था। लेकिन अब वही व्यापारी वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी जो है वो व्यापारी वर्ग दे चुका है। अब सब जानते हैं कि जम्मू में 100 रिटेल मार्ट जो है वो रिलायंस खोलने जा रहा है और उसी के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जम्मू बंद का भी ऐलान किया गया था और सभी दुकानदारों ने इसका समर्थन किया। TS टोनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, DDC मेंबर हैं। टोनी साहब, आपने भी मुझे लग रहा है जश्न मनाया होगा जब जम्मू कश्मीर से 370 जब हटा था। आपने सहमति तो जताई थी आपने 370 हटने की? मैं उस हद तक सहमत था जिस हद तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट मिलना था, गोरखा को वोटिंग राइट मिलना था, या मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों को वोटिंग राइट मिलना था और सिटीजनशिप की बात थी। ठीक है, उस हद तक मैं सहमत हूँ उससे। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने किया है हमारे साथ, खिलवाड़ किया है, तरक्की के नाम पे एक काम नहीं किया। जितनी मजबूत सरकार आज थी, सक्षम थी जो कोई फैसला लेने में, जैसे उन्होंने 370 जो ऐतिहासिक तो है लेकिन हमेशा याद रखेगा जाएगा कि ये गैर कानूनी फैसला था। अब मानते हैं गैर कानूनी तरीके से हटाया गया ना जनाब, असेंबली नहीं थी, उसके बावजूद आपने उसको लागू किया। गैर कानूनी तो वो था और उसके ऊपर चलो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में है फैसला, उसका फैसला आना बाकी है, लेकिन वो था गैर कानूनी। चलो आपने इसको लीगलाइज कर दिया, वो भी मुबारक आपको, सब कुछ किया आपने। आपने ये जम्मू की लेख बननी थी, बोला था इसको साबरमती के तहत बना दिया जाएगा, उसके पैटर्न पे बनाया जाएगा। अगर ये लेख बनती, मैं कहता ये जो 25 विधायक जीते थे ये जाके कहीं अमित शाह या मोदी जी के पास बैठते, जनाब ये हमारी लेख जो है ना, ये नगरोटा तक ब्रिज तक जानी है ना, तो जनाब इधर से वो नगरोटा तक, उधर से फिर उस दूसरे बैंक के ऊपर जो दूसरा किनारा है, 50,000 के करीब दुकानें बनती हैं। तो जनाब मुझे एक बात बताएं, अगर 50,000 दुकान बनती, एक दुकान पे 4 आदमी भी अकोमोडेट करें, दुकानदार उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा, उसके चौथा, तो 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलता प्राइवेट ही सही। लेकिन इन्होंने ट्रांसफ़र की इंडस्ट्री चलाई। ये बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। इनके 2 बड़े व्यापारी हैं, अंबानी और अडानी। नफरत करती है आज दुनिया अंबानी और अडानी के नाम से, ठगा हुआ महसूस करती है। आप देखें ना, मोबाइल में जियो आया था ना, शुरू में इन्होंने मुफ्त दिया, फ्री में दिया, फिर उसका सबसे कम किराया किया, उससे एयरसेल मर गया, वोडाफोन मर गया, डोकोमो गया, और कहीं कितनी फर्में चली गई। फिर मुझे बताएं फिर इन्होंने क्या किया? फिर कुछ मर्ज हो गए, फिर उन्होंने एकदम किराया बढ़ा दिया। जब किराया बढ़ाया फिर एयरटेल ने भी बढ़ा दिया, फिर BSNL ने भी बढ़ा दिया, और वो आज जो एक 100 रुपये के कार्ड से पूरा महीना निकालता था, आज उसका 250 रुपये तो सिर्फ परमानेंट रेंट फिक्स कर दिया। इसी तरह रिटेल जो स्टोर खोलने जा रहे हैं 100, उसमें पहले साल मुफ्त मिलेगा शायद राशन, या इसके आटे के साथ दाल फ्री कर देंगे, यहाँ तेल बड़ा सस्ता कर देंगे, लेकिन एक साल के बाद जब लोकल व्यापारी मर जाएगा ये तेल की बोतल 500 रुपये की लीटर मिलेगी।
मेरी बातें याद रखना आप। जो किसानों के साथ हो रहा है सेम ऐसा ही यहाँ पर होने जा रहा है। उससे भी बुरा करेंगे। ये अच्छा काम करने के लायक है ही नहीं, इनके हाथों में बुराई लिखी है। बताएं कौन सा अच्छा काम किया हिंदुस्तान में। आज ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने ले आए हैं कि 15 साल के बाद गाड़ी खत्म कर देंगे। ये कानून उन देशों में लागू होता है जो तरक्की याफ्ता हैं, जिनकी जीडीपी बड़ी ऊपर है। हमारी जीडीपी 10 से -23 पे ले आए हैं। ये काम किया, इसके ऊपर कोई गोदी मीडिया नहीं बोलेगा। और 9 ग्राम के ऊपर रिया चौधरी को अरेस्ट कर दिया बॉलीवुड में, और सारे लोगों ने बयान भी दिए। लेकिन आज 3000 क्विंटल पकड़ी गई है अडानी की पोर्ट से, कोई नहीं बोल रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसलिए ये जनाब देखें, ये दोहरी राजनीति है। ये डाकुओं के साथ हैं, ये डाकू हैं ये लोग। आपको बनना है कोई बिजनेसमैन तो रतन टाटा, केशव महिंद्रा जैसे बने, महिंद्रा जैसे बने, जो लोगों को जहाँ जाते हैं तो लोग खड़े होकर सम्मान करते हैं उनका, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। ये तो इन्होंने देश को लूटा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। अंबानी और अडानी साहब, आपको भी कोई इज्जत से देखे, मेरी दिल करता है कि आपको इज्जत से देखे, लेकिन आप सिर्फ धनी बन सकते हैं। आप इज्जत के मामले में सबसे गरीब हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में गरीब हैं। भाजपा तो बार बार यही कहती आई है कि इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान मिली है, नया कश्मीर देखने को मिला है, रोजगार के अवसर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन आप तो उल्टा बता रहे हैं। बताएं, आपने बोला कि 2 साल, आपको नजर आए कहीं? नजर आए? मैंने तो ये सवाल पूछा कि आज युवा सड़कों पर है, वाइन शॉप एसोसिएशन सड़कों पर है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री सड़कों पर है, तो फिर नया जम्मू कश्मीर तो यही है ना। मैं कह रहा हूँ यही दिया इन्होंने। नया जम्मू कश्मीर है, बेरोजगारी और टोटल क्राइम रेट ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात ये देखें कि आपको ये किसान परेशान, नौजवान परेशान, दुकानदार परेशान, कौन खुश है इससे? बताएं कौन खुश है? सिर्फ अंबानी और अडानी और चंद जो लोग कैबिनेट में बैठे होंगे वो खुश हैं। उनको तो फिर ढोल पीटना है ना, क्योंकि उनको तो नगाड़ा बजाना है। मैं आज कह रहा हूँ, आज मैं ठेकेदारों के हवाले से बात करने आया हूँ। मैं आपको उनकी बात बताना चाहता हूँ कि आज जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जम्मू के बोर्ड जो बड़े बड़े लगा दिए हैं, इधर गांधीनगर है, इधर बख्शीनगर है, उससे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी जनाब। ये बोर्ड लगाने से नहीं। ये भी टेंडर किसी बार वाले को दिया होगा, जम्मू के लोगों को तो टेंडर ही नहीं दिया होगा। जो पैसे खा, आज के बाद जो भी टेंडर करें ओनली फॉर J&K करें, ओनली फॉर जम्मू, ओनली फॉर J&K। आप जाएंगे लद्दाख के अंदर करके दिखाएं, काम कर नहीं सकते आप। मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को अपील करता हूँ, आप भेस बदल के ना आप जाएं वहाँ पे, टैक्सी लेके जाएं, आपको पता चल जाए कि क्या है रेट। आपका जो रेट जम्मू से लेके लद्दाख तक होगा, लद्दाख में 10 किलोमीटर चलने का उतना रेट हो जाएगा, 50 किलोमीटर चलने का। उनके अपने ही रेट हैं, वहाँ पे कोई क्वालिटी रेट चेक नहीं है, कोई रेट लिस्ट नहीं है। जो रेट लद्दाखी बोले वो रेट है। ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री उनकी ठीक चल रही है, क्योंकि उनका रेट ही अपना यूनिटी है, उससे नीचे रेट ही कोई नहीं आता। 1 लाख रुपया लेके अगर ट्रक दिल्ली से लद्दाख पहुंचता है तो वहां से 1.5 लाख रुपया देता है सिर्फ 250 किलोमीटर का। कौन सा इंसाफ है? तो जम्मू के लोगों को चाहूँगा अभी भी जाग जाओ। जैसे वहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी सब लद्दाख के मसले में सारे एक हो जाते हैं। आपको एक होना पड़ेगा। अगर बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर कल को कोई और कोई सरकार बनती है, उसके खिलाफ आवाज़ मिल के उठाओ, ताकि लोगों के हक के भला हो। आज इन्होंने माइनिंग माफिया बाहर दे दिया, लिकर माफिया इधर ले आए, माइनिंग माफिया इधर है। वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी तक का माइनिंग माफिया इधर बैठा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी तक का जो है ठेकेदार इधर आ गया है। आप लिकर माफिया इधर आ गया है। तो जनाब जम्मू वालों को फिर एक थोड़ा सा जो सवेरे पानी देते हैं ना, उसमें आप जहर घोल दें, नीला तोता घोल दें, हमारा इलाज हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ख़त्म हो जाएगा। आज ठेकेदार को जनाब देखें, टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियरिंग अलग अलग है सबकी, इलेक्ट्रिकल की अलग है, सिविल की अलग है और उसकी अलग है। तो ये आज इन्होंने सबको ख़त्म कर दिया, सारे सिस्टम ख़त्म कर दिए हैं। और जिनकी अलग अलग होनी थी, ये उनके पैसे आज 4-4 साल से ठेकेदारों के पेंडिंग पड़े हैं। वो ठेकेदारों को पैसे नहीं दिए, कहाँ जाएगा ठेकेदार? आज मैं पूछना चाहता हूँ ना कि आपने 4 साल से उसके जिस हेड से वो टेंडर हुआ वो हेड ही बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने लैंग्वेजिंग लाया, लैंग्वेजिंग में जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर नई कंडीशन लगाई जा रही हैं। लैंग्वेजिंग लाया था पेमेंट के लिए, कंडीशन के लिए नहीं। लेकिन ब्यूरोक्रेट ऐसी हालत कर रहे हैं कि ताकि कोई और जो है
ठेकेदार बनने की ज़रूरत ही ना करे, कोशिश ही ना टोनी करे। साहब, एक आखिरी में चलते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए गए ताकि जो पंचायती राज है उससे एम्पावर किया जाए, गाँव को जो है वो एम्पावर किया जाए। क्या लगता है कि डीडीसी मेंबरों को वो पावरें दी गई हैं जो इलेक्शन से पहले उनको बताई गई थी? जनाब, हम अपने चेयरमैन जो भारत भूषण जी हैं उनके तहत साथ लेके कश्मीर के भी थे, यहाँ सभी लोग रिज़ाइन करने लगे थे, आपको याद होगा तो, बिल्कुल। ठीक है। और मुझे उस वक्त कन्वीनर चुना गया तो मैं ही इधर था, कुछ साथियों ने। लेकिन जब हमने ये सारी प्रॉब्लम, हमें वो आश्वासन आया कि जी रविंद्र रैना जी का भी फ़ोन आ गया, गवर्नर साहब का भी मैसेज आ गया कि भाई आप, मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आप कोई ऐसा फैसला न लें। आज मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा दे दिया होता तो अच्छा होता, कम से कम लोगों से तो ये पीछा छूटता है। वो समझते हैं आज हम पता नहीं क्या अफलातून बन गए हैं, हमारे पास पावर कुछ नहीं है, दिया कुछ नहीं, फंड कोई नहीं, हम काम के नाम पे ज़ीरो है ये सरकार। हमें फंसा के रख दिया है, ना हम आगे जाने लिए लायक है, ना पीछे जाने लायक हैं। अभी हम अपनी हिम्मत से, अपनी जो बन पड़ता है अपनी ताकत से कर रहे हैं, वरना अगर बोलो कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान आ गया। हमें जो 70 लाख रुपया फंड आया था सेंटर से, वो कहते कंपोनेंट प्लान है, वो हमारे हाथ में पैसा नहीं है। मैं अगर जाऊँ आपके गांव में, आप बोलो यहाँ पे नलका, आप मेरे इलाके के रहने वाले हो, बोलो यहाँ नलका चाहिए गरीबों के लिए, मैं दे नहीं सकता। यहाँ उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रख देनी थी कि भाई हम जहाँ जहाँ जो चाहें वो दे सकें, वो भी नहीं कहो, नहीं एक ही बार लिख के दो, वो कैसे मुझे पता चले कहाँ क्या है? फिर बड़े मसले तो हैं, वो तो फिर एक ही मैं सड़क बताऊँगा 50 लाख रुपए में सड़क खत्म होगी तो पैसा खत्म। मैं कह रहा हूँ आपको उस लिहाज से हमारा फ़ंड भी बढ़ाना चाहिए, हमारा सीडी फंड रखना था। इन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे, आज कोई एक वादा पे पूरा नहीं किया। अभी तोमर साहब आए हैं, वहाँ पे भी हमारे चेयरमैन ने बुलाया कि ठीक है, ये थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन जो सुन रही है, तो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो थोड़ा बहुत सुन लेती है, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो उससे हम अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वरना अगर वो भी ना सुने तो इट इज़ ए बिग ज़ीरो। और मैं ये अपील करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब, आप ब्यूरोक्रेट्स की सुन के ये मत समझें कि हालात अच्छे हैं। जूते मारेंगे लोग बीजेपी वालों को जब लोगों को से वोट मांगने जाएंगे। अब सारे कारोबार खत्म कर दिए, सब कुछ बेच दिया जनाब। अब कहाँ से अंबानी और अडानी के घर से थोड़ी रिटायर होना है, उनके घर थोड़ी रोटी खाने जाना है जनाब। जम्मू के लोगों का अगर रिलायंस को दे दोगे तो कहाँ जाएगा छोटा दुकानदार? और ठेकेदार मारना है तो फिर उसको जनाब सीधी तरह जहर दे दें। आपके ब्यूरोक्रेटों को चेक करें, उनको पैसा नहीं मिल रहा, क्यों 4 साल से किसी का पैसा पेंडिंग है? क्यों वो आज उसके बच्चे जो हैं उसने स्कूल से निकलवाए हैं, A क्लास ठेकेदार है, पैसे नहीं है उसके पास, और BCD की तो बात ही छोड़ दो, कहाँ जाएगा वो ठेकेदार? ठेकेदारों से भी एक मीटिंग करें, उनकी भी बात सुने। उनकी गिनती कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कोई बोलेगा नहीं। हम बोलेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, और लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय हैं वो एक आवाज़ बन के लोगों की आए हैं यहाँ पर, वो लोगों की आवाज़ बने, ब्यूरोक्रेट की आवाज़ मत बने। आप ब्यूरोक्रेटों की मत सुने, आप लोगों की सुने। आप जम्मू के प्रोमिनेंट सिटीजन को बुलाएं, उसमें पूछें, हम उन्हीं ब्यूरोक्रेट के सामने बताएंगे। जो अच्छा होगा उसको अच्छा भी बोलेंगे, जो बुरा होगा उसको बुरा भी बोलेंगे। आप ठेकेदारों की मीटिंग करें और उनकी प्रॉब्लम सुने जितनी है। जो बाहर से टेंडर लाने के लिए जो क्लब कर दिए गए टेंडरों को जो है बाइफरकेट करके लगाएं। और जो जम्मू पुंछ, ये जम्मू और कठुआ और सांबा में ही बाहर के ठेकेदार क्यों लाए जा रहे हैं? भेज के देखो लद्दाख में, भेज के देखो कश्मीर में, होने देते हैं काम उनसे। तो इसलिए जनाब जम्मू अगर हिंदुस्तान का झंडा उठा के चल रहा है तो उसको मारो मत, उसको जिंदा रखो। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उनसे बातचीत करने के लिए। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जम्मू में, उनकी आवाज़ बनकर जो है वो TS टोनी आज उभरे हैं, और साफ तौर से जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने टोनी साहब से चर्चा की है, और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को और ख़ास तौर पर जम्मू के लोगों को विश्वास दिलवाया था कि धारा 370 और 35 के हटने के बाद जम्मू को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या इन 2 सालों में जम्मू को एक पहचान मिल पाई है या फिर नहीं। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।